देश की राजधानी दिल्ली, जहां संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां देश की किस्मत लिखी जाती है, उसी दिल्ली की सड़क पर एक बेटी के सपनों पर तेजाब फेंक दिया जाता है। दिन दहाड़े कॉलेज जाते हुए। सवाल एक ही है, आखिर कब तक? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम उस दिल्ली की बात कर रहे हैं जो सिर्फ देश की राजधानी नहीं, बल्कि अपराध की राजधानी भी बनती जा रही है। एक ऐसी खबर जो आपके खून को खौला देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हमारे शहरों में बेटियां सुरक्षित हैं। रविवार का दिन दिल्ली का मुकुंदपुर इलाका, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक 20 साल की लड़की अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। आंखों में सपने हैं, भविष्य बनाने का जज्बा है, लेकिन उसे क्या पता था कि सड़क पर कुछ दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे दरिंदे जिनके हाथ में उसकी जिंदगी बर्बाद करने का सामान है, तेजाब। क्या हुआ उस सुबह? पुलिस के मुताबिक जैसे ही यह छात्रा मुकुंदपुर में आगे बढ़ी, मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए। इनमें से एक का नाम है जितेंद्र, दूसरा ईशान और तीसरा अरमान। पीड़िता ने अपने बयान में साफ साफ बताया है कि जितेंद्र ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। बाइक पर बैठे ईशान ने अरमान को एक बोतल दी और अरमान ने पलक झपकते ही वो बोतल में भरा तेजाब लड़की पर फेंक दिया। सोचिए उस लम्हे को। उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए अपने हाथ आगे कर दिए। नतीजा, तेजाब ने उसके दोनों हाथों को बुरी तरह झुलसा दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही और ये तीनों अपराधी, ये तीनों हैवान मौके से फरार हो गए। अब सवाल उठता है कि ये जितेंद्र कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने जो बताया है वो हमारे समाज की उस सड़ चुकी मानसिकता को दिखाता है जहां ना सुनने की हिम्मत नहीं है। पीड़िता ने बताया कि जितेंद्र काफी समय से उसका पीछा कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था। करीब 1 महीने पहले इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। लड़की ने उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन इस ना को वो दरिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने इनकार का बदला लेने के लिए एक लड़की को जिंदगी भर का जख्म देने की ठान ली। और ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक तरफा जुनून में अंधे एक लड़के की हैवानियत थी और उसका साथ दिया उसके 2 और दोस्तों ने। फिलहाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम टीम और एफएसएल ने मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन यहां कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद इन अपराधियों को तेजाब मिला कहां से? कौन बेच रहा है यह खुला जहर? दूसरा सवाल, 1 महीने पहले जब बहस हुई, जब लड़की को यह एहसास हुआ कि जितेंद्र उसका पीछा कर रहा है, तो क्या हमारे सिस्टम में इतना भरोसा नहीं था कि वो शिकायत कर पाती, या शिकायत करने के बाद भी ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, इन दरिंदों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? उन्हें क्यों यह लगता है कि वो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके आसानी से बच निकलेंगे? यह हमला सिर्फ उस 20 साल की लड़की पर नहीं हुआ है, ये हमला दिल्ली में रहने वाली हर उस बेटी पर हुआ है जो घर से बाहर कदम रखती है। ये हमला हमारे सिस्टम पर, हमारी कानून व्यवस्था पर और हमारी सामाजिक सोच पर एक करारा तमाचा है। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द इन तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी और अदालत उन्हें ऐसी सजा देगी जो एक मिसाल बने। अब आप बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।